हाँ, वजह तो है वीडियो की। हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त है जिनकी आज यौम पैदाइश का दिन है। अमूमन मैं वीडियो किसी जन्मदिन के मुबारकबाद के लिए बनाता नहीं हूँ, पर वो जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े अजीज़ दोस्त है, इसलिए तो मैं उनको मुबारकबाद दूँ उसके पहले एक बड़े नायाब किताब में पढ़ा हुआ एक खुसूसी किस्सा मुझे याद आ रहा है, वो मैं बताता चलूँ कि मीना कुमारी जी जो एक बड़ी बेहतरीन अदाकारा थी हमारी हिंदी सिनेमा की। वो जब उन्होंने कमाल अमरोही साहब से शादी की और जब वो पहली बार अमरोहा पहुंची उनके ससुराल, उनकी पुश्तैनी हवेली देखने, तब वहाँ उनकी मुलाकात उनके सौतेले बेटे से हुई जो उस समय शायद 7 या 8 साल का रहा होगा। मीना जी ने देखा कि बच्चा छोटा है और अभी तक दीन की तालीम उसने शुरू भी नहीं की है, तो उन्होंने अपने खिदमतगारों को बुलाया जो हवेली में थे। उनसे कहा कि ज़रा जाइए शहर में ढूंढिए बच्चे के लिए कौन अच्छा उस्ताद है जो आके वो उसे उर्दू की तालीम दे सके। तो उनके जो खिदमतगार थे वो शहर में गए और शाम को लौटे, मीना जी के रूबरू हुए, लेकिन ज़रा हिचकिचा रहे थे। मीना जी के समझ में आया कि कोई तो दिक्कत है, ये कुछ बता नहीं रहे। तो मीना जी ने पूछा कि मुश्किल क्या है, उस्ताद का नाम ही तो बताना है। तो वो फिर थोड़ा हिचकिचाए। मीना जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा एक उस्ताद हमने ढूंढा है आपके फर्जंद के लिए, लेकिन मसला ये है कि उनका नाम पंडित हरि नारायण शास्त्री है। तो मीना जी चौंक गई। जायज़ भी था क्योंकि कुरान के मायने बताने थे और अरबी पढ़ानी थी, और वो जो खिदमतकार थे जिस उस्ताद का नाम बता रहे थे उसका नाम पंडित हरि नारायण शास्त्री था। तो मीना जी को उस समय जो एक खुशनुमा सदमा लगा, वैसा ही सदमा मुझे जिनकी आज यौम पैदाइश का दिन है उनकी शायरी पढ़कर लगा था। खैर उनके तरफ मैं जाऊँ, पहले ये किस्सा मुकम्मल कर दूं कि मीना जी ने कहा खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो बच्चे को ये उर्दू पढ़ा पाएंगे? तो उनके जो खिदमतगार थे उन्होंने कहा देखिए पूरे अमरोहा में कुरान के असल मायने और अरबी की बाराकियाँ अगर कोई समझा सकता है तो वो पंडित जी है, और वो आपके फर्जंद को बेहतर तरीके से कुरान की तालीम देंगे। तो खैर मीना जी ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि आप कितना वजीफ़ा यानी फ़ीस, आप फ़ीस कितनी लेंगे? तो ये बड़ा शानदार जवाब था पंडित जी का। उन्होंने कहा देखिए कुरान तो भगवान का पैगाम है और भगवान का पैगाम बताने के क्या पैसे। हाँ, जिस दिन अरबी पढ़ानी होगी उस दिन मैं शायद पैसे ले लूँगा। तो देखिए ये आज तो खैर खुदाई का दौर है, खोद कर खुदा को ढूंढा जा रहा है। खैर ये सियासी मसले में उधर जाऊंगा नहीं, लेकिन उर्दू ये पूरी तरह हिंदुस्तान की ज़बान है, मादर हिंद है। जैसे पंडित जी ने कलाम पाक को पढ़कर मुकम्मल किया था, उसी शिद्दत से जिनकी आज ये यौम पैदाइश का दिन है वो हमारे अजीज़ दोस्त है, उन्होंने भी उसी शिद्दत से उर्दू को अपनाया है। तो जैसा सदमा मीना जी को वो सुनकर लगा था पंडित जी का नाम, वैसे ही जब सुधीर भाई की कुछ अशार मेरे सामने आए कि वो लिखते थे हर नया दौर करीने से संभाला जाए, हर नया दौर करीने से संभाला जाए, क्या पता कब किस तारे से उजाला जाए, जिंदगी है ही सफ़र राह के अंगारों का, और उस पर ये जिद कि मेरे पाँव से छाला जाए। अब ये उर्दू की पुरखुलूस मोहब्बत के बगैर इस तरीके के अशार लिखना बेहद मुश्किल बात है। अब ये सुधीर भाई जब लिखते चले गए और इस मकाम तक पहुँचे, ये पूरा दौर हमारे लिए बड़ा ही शॉकिंग इसलिए था क्योंकि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, हम लोग देशोन्नति नाम के अखबार में बहुत साल साथ रहे, लेकिन कभी उनके दिलो दिमाग में उर्दू ये ज़बान रश्क कर रही है ऐसे कभी लगा नहीं। लेकिन जब वो लिखने लगे और जब वो पढ़ने लगे उर्दू के मुशायरों में, तब ये महसूस हुआ कि देखिए उर्दू अगर नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, तू करीम जब के ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुधीर भाई लिखते चले गए कि बहुत बेबाक आँखों में समंदर सूख जाते हैं,
हम चौंक जाते थे जब ये सुधीर भाई के अशार पढ़ते थे कि वो लिखते हैं, बहुत बेबाक आँखों में समंदर सूख जाते हैं, ज़्यादा देर तक ठहरे तो मंजर सूख जाते हैं, हमेशा क्यों नहीं सजते वफा के फूल जूड़ों में, हमेशा क्यों किताबों में ये सूख कर सूख जाते हैं। खैर, ये सुधीर भाई का सब लिखा हुआ है। आज उनका जन्मदिन है और एक बड़ा पड़ाव उन्होंने मुश्किलों के साथ सामना करते हुए यहाँ तक का पूरा किया है। लेकिन फिर भी जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलें रास्ते में आई, उन सब को पार करते हुए सुधीर भाई ने जो ये सफ़र मुकम्मल किया है वो काबिल तारीफ़ है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर, इतने शायराना इंसान के जन्मदिन के मौके पर, अगर एक किसी बिना शायराना तरीके से उन्हें अगर मुबारकबाद दी जाती तो शायद वो ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने ये वीडियो की कोशिश की है। बस सुधीर भाई, इतना ही कहना है। आप लिखते बड़े शानदार है, हम तो आपकी मोहब्बत में हैं और हमेशा रहेंगे। बस इतना ही कहना है कि बरसों तक महकेगी उस गुल को आमद की खबर,